SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे आपका पाठ 3 मात्राएं, बिंदु और चंद्र बिंदु। तो आइए हम सभी लोग शुरू करते हैं। पढ़िए और समझिए। राघव के तोते का नाम मिट्ठू है। क्या है? मिट्ठू। इस वाक्य में अलग अलग मात्राओं का प्रयोग हुआ है। मात्राओं के परिवर्तन के साथ हर शब्द में भी अंतर दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप जान सकते हैं, राघव में आ की मात्रा है तो यहाँ र में आ की आवाज आ रही है, जबकि तोते में ओ की मात्रा है तो इसमें ओ की आवाज आ रही है। ठीक है, और यहाँ है मिट्ठू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि अलग अलग शब्द में जब मात्राएं बदल जाती हैं तो उनको बोलने का तरीका भी बदल जाता है। ठीक है, इसीलिए हमें हर शब्द में अंतर दिखाई देता है। इससे यह ज्ञात होता है कि स्वर व्यंजन के साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। स्वर मतलब आ ई ऊ, ये व्यंजन मतलब क ख ग घ ण के साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। किसी वर्ण या ध्वनि आवाज, जैसे आ की आवाज, ई की आवाज, ऊ की आवाज, इनकी जो आवाज होती है उनको हम क्या कहते हैं? मात्रा। ठीक है, जैसे अ में आपको कोई आवाज नहीं सुनाई देगी, इसमें कोई मात्रा नहीं है, अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे फल, फल, अमर, अदरक। समझ गए? अब है आ की मात्रा, जिसमें आपको अलग से आ की आवाज ध्वनि सुनाई देगी, जैसे म आ, ल आ, माला, बाजा, आम। ऐसे ही ई की मात्रा, छोटी ई, जैसे क ई की ताब, गिलास, हिरन, हिरन। ऐसे ही बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, जैसे मछल ई, मछली, हाथी, तीर। ऐसे ही छोटे ऊ की मात्रा, जैसे ग उ, गु, लाब, गुलाब, गुड़िया, पुल। और भालू, बड़े ऊ की मात्रा है तो थोड़ा सा हम इसको जोर से बोलते हैं। भालू, सूरज, झूला। ऐसे ही एक की मात्रा, करेला, जलेबी, सेब। ये है आ की मात्रा, बैल, कैमरा, सैनिक। ये ओ की मात्रा, खरगोश, तोता, कटोरी, पौधा, खिलौना, औरत। ये आपकी औ की मात्रा। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और चिन्हों का प्रयोग भी करते हैं, जैसे बंदर, झंडा, मंदिर। इसमें अंग की आवाज अलग से सुनाई दे रही है। ठीक है, आप यहाँ देखिए, ये है आपके चांद बिंदु। ठीक है, जैसे चांद, चांद, आंख, सांप। अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए 11 स्वरों की 10 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आपको पहले भी बताया मैंने, अ की कोई मात्रा नहीं है, इसलिए स्वर हमारे पास में 11 हैं, लेकिन इनकी मात्राएं कितनी रहेंगी? 10। आइए इसी बात को कविता के रूप में समझें। स्वर को जब व्यंजन में जोड़े नाम रूप बदल जाते हैं। ये अब स्वर ना कहलाकर मात्राएं कहलाते हैं। कुछ और जाने? जब कोई वर्ण बिना स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे हलन का चिन्ह लगता है, जैसे क, श, श। जैसे जब हम किसी वर्ण में से उसका स्वर निकाल देते हैं तो उसके नीचे इस तरह से हलंत लगता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हमने क्या सीखा। हमने सीखा
किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर व 10 मात्राएं होती हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का विषय अच्छे से समझ आया होगा। आप लोग अपने अभ्यास कार्य को, विषय को अच्छे से समझने के बाद में करेंगे। ठीक है, और आपको कोई भी इसमें परेशानी है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। अब हम आपसे मिलेंगे आपके अगले पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।